स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। हम लोग एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने वाले हैं आज, और इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 के सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हुए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं और आपको उसमें कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप इसी का, आज तो पार्ट 9 है, पार्ट 1 पार्ट 2 चैप्टर का नाम लिख के आप लोग लिखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। और वैसे मैंने जो भी वीडियो है उसमें उसका, जैसे कि ये वाला वीडियो जब अपलोड होगा तो इसमें भी उसके लिंक होंगे, तो आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। आज है एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 में देखो हमें क्या फाइंड करना है कि वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इसमें काफी सारे रूल है। जब आपने ये चैप्टर खोला होगा तो देखा होगा कि बहुत सारे रूल है। तो मैं सारे रूल आपको पहले नहीं करा रही हूँ। इससे पहले के लेक्चर में भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर मैं सारे रूल आपको एक साथ समझाऊंगी तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। इसलिए अगर हम लोग क्वेश्चन करते हुए रूल समझें तो वो इजी पड़ेगा। अब इसमें जैसे कि हमको फाइंड करना है कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। जो भी फंक्शन दिया हुआ है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए देखो क्या होता है कि जो भी फंक्शन हमारे पास है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो जो उसका जो डिफ्रेंशिएशन है यानी एफ डैश एक्स जो हम उसका निकालेंगे, अगर वो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब वो फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग। और अगर वो लेस देन 0 है तो इसका मतलब वो हो गया डिक्रीजिंग। तो देखते हैं इस फंक्शन को कि ये फंक्शन क्या है। हमें फाइंड करना है कि वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इसका हम एफ डैश एक्स फाइंड कर लें। एफ डैश एक्स, पहले तो सोल्यूशन हम लिख रहे हैं तो फंक्शन हमको लिखना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16। अच्छा, यहाँ पे x की कंडीशन क्या दी हुई है कि इसमें जो x है वो रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब सारे नंबर रियल नंबर ही होते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, उसको हम रियल नंबर ही बोलेंगे। लेकिन जो अनरियल होता है वो कौन से होते हैं, इस तरह से। ये जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर जो पढ़ा हुआ है वो अनरियल होता है, बाकी सब रियल है। तो यहाँ पे x हमारा रियल नंबर है, ये क्वेश्चन है। अब इसका f डैश x हम फाइंड कर लें तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6 2 12x प्लस 12। ये तो 0 हो जाएगा। इसी को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 3 कॉमन ले लें अगर हम, तो 3 कॉमन आ गया और यहाँ क्या बच गया, एक्स स्क्वायर 3 4 12 प्लस 3 4। इसको फैक्टराइज कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, मतलब हमें क्या करना है, 4 का फैक्टर फाइंड करना है। जिन बच्चों को याद नहीं है वो देख लें। 4 का फैक्टर फाइंड करना है तो क्या आएगा, 2 2 लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि 2 प्लस 2 4 हमें मिलता है, बट ये माइनस है तो हम माइनस माइनस दोनों माइनस में ले लेंगे तो आंसर हमारा माइनस में आएगा और प्रोडक्ट हमारा प्लस में आएगा। तो 2x माइनस 2x प्लस 4 ऐसा हमने ले लिया। नेक्स्ट 3, यहाँ से आप x कॉमन ले लो तो x माइनस 2, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लो तो अगेन x माइनस 2। यहाँ आ गया 3 x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसा आएगा क्योंकि एक x माइनस 2 आएगा ये, और एक यहाँ से भी क्या आने वाला है, x माइनस 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो कि x जो है हमारा रियल नंबर है, मतलब इस चीज का आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। बस पॉजिटिव या नेगेटिव तो देखना है हमें, क्योंकि हमें ग्रेटर है या लेस है 0 के फाइंड करना है। तो अगर इसका आंसर नेगेटिव आता है मतलब वो 0 से लेस है, और अगर इसका आंसर पॉजिटिव आता है इसका मतलब वो 0 से ग्रेटर है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। देखो अगर मैंने x की जगह 1 रखा तो 1 माइनस 2, आंसर में माइनस 1 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा। कहने का ये है मतलब कि अगर x 2 से छोटा होता है तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा, बट यहाँ स्क्वायर होने की वजह से वो पॉजिटिव ही होने वाला है आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप x की जगह कुछ भी रखें, अगर मान लो मैंने माइनस के नंबर भी रखे, x के प्लेस पे अगर -6 रख दिया तो -6 -2 -8, और -8 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि इसमें आप x की जगह कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x माइनस 2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि अगर मैं x के प्लेस पे 2 रख देती हूँ तो 2 माइनस 2 0,
और ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका जो नंबर आएगा वो क्या हो सकता है, या तो 0 से ग्रेटर आ सकता है या 0 के इक्वल आ सकता है। किसके लिए? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये जो उल्टा a है इसको हम बोलते हैं फॉर ऑल। तो इसका ये मतलब हुआ therefore f dash x is greater than and equal to 0 and therefore what? Given function is increasing। तो वो मैं यहां लिख देती हूं, given function is increasing। समझ में आ गया आपको कैसे देखना है हमको? अच्छा, अभी सेकंड क्वेश्चन देखो। यहाँ पे भी सेम काम हम करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे पहले इसको। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2 तो नहीं आएगा, 0 हो जाएगा ये। यहाँ आएगा -3, इधर कितना आ जाएगा 3 2 जा 6x और यहाँ हो जाएगा 3x²। इतना आ गया। अब इसको भी अपन ऐसा कर सकते हैं, 3 कॉमन ले ले। तो यहाँ से मैं -3 कॉमन ले लेती हूँ, क्योंकि ये जो 3x² है वो माइनस में है, उसको पॉजिटिव कर देते हैं और थोड़ा सेट करके लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन में। तो ये मैंने पहले लिख लिया, देन 2x और ये हो जाएगा +1, ऐसा होगा। और x क्या है? x की कंडीशन ये है कि x हमारा रियल नंबर है। ये चीज राइट है। देखो -3 कॉमन ले लिया तो ये -3 का +1 हो गया, 6 का -2x और ये माइनस है तो इसका प्लस। अब इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे तो ये आना चाहिए आपका x -1 का होल स्क्वायर आना चाहिए। उसी का ये फॉर्मूला है, आप देखना फैक्टराइज करके। तो ये आ गया -3 और ये आ जाएगा x -1 का होल स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब यहाँ देखो आप कि x की जगह हम कुछ भी रखते हैं, उसका हम स्क्वायर भी करते हैं, आंसर पॉजिटिव में भी आता है। बट इस पूरे का आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो हमारा 3 है वो माइनस में। तो यहां से भले हमें पॉजिटिव नंबर मिले, बट ये क्या मिलेगा? -3 से जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा माइनस ही आने वाला है। और यहां से तो हमें पॉजिटिव ही मिलेगा क्योंकि स्क्वायर है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि सिंस -3x -1 इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। यहाँ पे भी इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि अगर मैंने x के प्लेस पे 1 रख दिया तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर 0 आ जाएगा। मतलब इस फंक्शन का आंसर या तो 0 से लेस आ सकता है या 0 के इक्वल आ सकता है, ग्रेटर नहीं आ सकता कभी भी। तो इसका मतलब ये हुआ therefore f of x is less than and equal to 0 and therefore given function is, यहाँ पे लिखो for all x belongs to r, for all x belongs to r। ये लिखना जरूरी है। ये लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि x की कंडीशन अगर वो रियल नंबर हुआ तभी ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। अगर वो रियल नहीं होता तो फिर यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। इसलिए ये चीज हमारा लिखना जरूरी है कि ये जो फंक्शन है ये हमें लेस देन और 0 देगा। कब? अगर हमारा x रियल नंबर है। तो गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ऐसे ही हम बाकी के सारे क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, f of x इज इक्वल टू x -1 by x। यहाँ पर x क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है r से, बट x इज नॉट इक्वल टू 0। x रियल नंबर तो है लेकिन वो 0 नहीं है। ये कंडीशन हमको दी हुई है और हमें ये बोल रहे हैं कि इंक्रीजिंग है फंक्शन की डिक्रीजिंग फंक्शन है। कंडीशन तो सेम ही लगेगी। f डैश x हमको फाइंड करना है। f डैश x इज इक्वल टू क्या होगा? इसका जब आप dy/dx निकालते हो तो x का तो 1 हो जाता है और ये 1 by x का क्या हो जाएगा? -1 by x²। ऐसा हो जाएगा -1 by x²। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं 1 + 1 by x² फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r बट x इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमने कंडीशन लगाई। अभी ये देखो 1 + 1 by x। अब यहाँ अगर मैं x के प्लेस पे कुछ भी नंबर रखती हूँ तो मेरा जो ये नंबर है फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग ही आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस 1 + 1 by x² इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हम इसको इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि x आप 0 नहीं ले सकते हो। यहाँ लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ हम x 0 नहीं ले सकते।
तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, यहाँ इक्वल का साइन नहीं आएगा। देयरफॉर एफ डैश एक्स इज ग्रेट फॉर ऑल x belongs to R and x not equal to 0, तो greater than 0, therefore function is increasing, function is increasing। तो ये तो हमारा हो गया इजिली। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ x, और x का वैल्यू फाइंड करना है और साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली ये जो फंक्शन है ये दिया हुआ है कि इंक्रीजिंग है बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, देखो इंक्रीजिंग होगा इसका मतलब कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, इक्वल का साइन भी आएगा। मतलब कैसा होना चाहिए कि अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है तो इंक्रीजिंग, लेकिन अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, ओनली ग्रेटर नॉट इक्वल, तो वो आ जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर हो गया आपको स्ट्रिक्टली में क्या आने वाला है। तो सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हमें वैल्यू फाइंड करना है और ये दिया हुआ है कंडीशन कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, पहले तो इसका एफ एक्स फाइंड कर लें हम। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 एक्स माइनस 12। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे रीजन हम क्या लिख देंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का यही कंडीशन है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 इज ग्रेटर देन 0। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12, ये 12 इधर आ सकता है या फिर आप इसको 6 से डिवाइड भी कर सकते हैं। यहां हम क्या कर दें, 6 कॉमन निकाल लें तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। अभी एक फंक्शन हो जाएगा 6 ग्रेटर देन 0 और वो खत्म हो जाएगा, उसको फिर हम यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको यूज करेंगे क्योंकि हमें इसी का x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां हम लिख देंगे x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। एक कंडीशन क्या होगी कि 6 इज ग्रेटर देन 0 और एक कंडीशन हो जाएगी कि दिस फंक्शन इज ग्रेटर देन 0। तो 6 तो ग्रेटर देन 0 है ही, उसको कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसा लिखना है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 2 को इधर लेकर आइए तो प्लस 2 हो जाएगा। ये जो ग्रेटर देन और ये लेस देन का जो साइन होता है इसको भी बिल्कुल हम इक्वल जैसा ही, ऑलमोस्ट इक्वल जैसा ही सॉल्व करते हैं। अब इस चीज का मतलब क्या है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में से अगर मैं 2 माइनस करती हूँ तो वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 2। ये 2 इधर आ गया, यहाँ माइनस था तो यहाँ आ गया पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व भी कर सकते हैं। कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या था हमारे पास कि उसको हम इस तरह लिखते थे, एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स और प्लस 1/2 और माइनस 1/2 ऐसा करते हैं। प्लस 1/2 माइनस 1/2 क्यों, क्योंकि ये जो b होता है b/2 करते हैं ना, यहाँ पे b का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1/2 एक बार प्लस करेंगे और एक बार 1/2 माइनस करेंगे। 1/2 का स्क्वायर एक बार प्लस करेंगे और एक बार 1/2 का स्क्वायर माइनस करेंगे। ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर मेथड है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 ग्रेटर देन 2, और ये जो माइनस में है इसको मैं इधर लेके जाती हूँ 1/4 करने। अब इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, इसको मैं लिख सकती हूँ x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 2 8 प्लस 1/4। 8 प्लस 1/4 मतलब 9/4। इस सम को अपन यहाँ कर लेते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9/4। यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट फाइंड कर लो, तो x माइनस 1/2 इज ग्रेटर देन प्लस माइनस 3/2। अब अगर इफ x माइनस 1/2 इज ग्रेटर देन, ये तो 3/2 होगा ही, 3/2 से तो ग्रेटर होगा, और क्या होगा x माइनस 1/2 इज लेस देन होगा 1/2, क्योंकि अगर पॉजिटिव से ग्रेटर है तो नेगेटिव से क्या होगा, वो लेस होगा। अच्छा ये कैसे हो सकता है कि पॉजिटिव से ग्रेटर हो जाए और नेगेटिव से लेस हो जाए,
तो यहाँ पे वही कंडीशन होगी, x माइनस 1/2 इज लेस देन माइनस 1/2। इसको जब आप सॉल्व करते हैं इतने को, तो इतने को आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारी क्या, x माइनस, ये माइनस इसको उधर ले जाओ, इज ग्रेटर देन 3/2 प्लस 1/2, तो x इज ग्रेटर देन 2। एक ये आ गया। और एक जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कैसा होगा, लेस देन माइनस 1/2 और ये प्लस 1/2, ये माइनस 1/2 इधर जाके हो गया प्लस 1/2 और ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या चल रहा था, यहाँ मैंने बाय मिस्टेक 1/2 लिखा था, ये 3/2 है, तो 3/2 और प्लस 3/2 यानी ये किसके माइनस 3 और प्लस 1 -2 और -2 से डिवाइड कर देंगे तो x इज लेस देन -1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा आंसर आया वो क्या है, x की जो वैल्यू आई x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन -1। और आएगा एंड तो नहीं आएगा, कि दोनों का आंसर पॉसिबल है, या तो x 2 से ग्रेटर हो जाए या जो x है वो -1 मतलब 1 से लेस हो जाए। और यहाँ पर भी जो x माइनस 1/2 इज ग्रेटर देन 3/2 हो सकता है, या x और ये सब और में आएगा, और x माइनस 1/2 इज लेस देन -3/2 हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों में आंसर आया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि कैसे करना है, और इसके जैसे क्वेश्चन है हम सारे क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, ईमेल करिए, मेल आईडी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं, उसका भी आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2, इसमें भी हमें यही x की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए गिवन फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। x की ऐसी वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए गिवन फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, मतलब f डैश x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो फंक्शन आपके सामने है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे जैसा कि हम तब से कर ही रहे। तो f डैश x इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया और ये हो गया 3 माइनस 3 2 जा 6x प्लस 3x स्क्वायर। अब इसको आप थोड़ा सेट कर दें तो हम इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, और इसको यहां से 3 अगर हम कॉमन ले लें तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ये हो जाएगा। अभी फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ क्या होना चाहिए, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करना है ना, जिसके लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंडीशन क्या है कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ये भी ग्रेटर देन 0 हो। अभी यहाँ पे 3 ग्रेटर देन 0 वो तो खत्म हो जाएगा, और x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। इसका क्या हो सकता है, ये हो सकता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 कब होगी, अगर मैं x के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर रख दूं तो वो ग्रेटर देन 0 होगी। सिर्फ एक रियल नंबर के लिए ऐसा नहीं होगा, और वो रियल नंबर कौन सा होगा, 1। अगर 1 रख देते हैं तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, तब तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, आंसर हमारा क्या हो सकता है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, तो यहाँ पे x की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आएगी। यहाँ हम x की कोई भी रियल नंबर x का वैल्यू हो सकता है, बट 1 नहीं हो सकता। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हमारा आंसर कुछ इस टाइप से होगा कि f is strictly increasing if f function, यहाँ पे आप लिख सकते हैं for all x belongs to R but x should not be equal to 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, जब for all x belongs to R but x is not equal to 1। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ x क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r -1। ये इस तरह से आपने देखा होगा, बुक में लिखा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे रियल नंबर से x में आएंगे, मतलब x सब रियल नंबर से बिलोंग करेगा, बट माइनस के 1 जैसा बॉक्स में लिखा है ना, एक्सेप्ट 1 नहीं होना चाहिए। ये जो मैंने यहाँ लिखा है ये चीज, बट x इज नॉट इक्वल टू 1, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट नॉट 1। इसको रीड कैसे करेंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट नॉट 1। ओके, तो x का ये आंसर आएगा। ये चीज आप समझ गए। अभी नेक्स्ट क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6x² माइनस 36x प्लस 7। यहाँ पर भी x की वैल्यू लाना है जिसके लिए ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 6 2 12x माइनस 6 6 30। अच्छा, ऐसा क्यों कर रही हूं मैं, 6 2 12x माइनस यहाँ पे तो 36 आएगा ना, x का तो 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x² माइनस 6 2 12 और यहाँ पे 36। अब देखो यहाँ पे भी हम सेम चीज लिखेंगे। इसको आप ऐसा थोड़ा लिख सकते हैं, 3 कॉमन लेके x² माइनस 3 4 12 और 3 2 ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे भी हम सेम लाइन लिखेंगे कि गिवन फंक्शन वुड बी strictly increasing, given function would be strictly increasing if क्या होगा, f dash x is greater than 0। तो लिख दो यहाँ पे 3x² माइनस 4x माइनस 12 इज ग्रेटर देन 0। अभी ग्रेटर देन 0 है तो ये भी समझ गए आपके 3 इज इक्वल ग्रेटर देन 0, उसको हम इग्नोर करेंगे और ये हम ऐसा लिख देंगे ग्रेटर देन 0। अब यहीं से आप लिख सकते हैं x² माइनस 4x और ये 12 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया प्लस 12। यहाँ पे देखो वापस हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड करेंगे, जो अभी से पहले हमने किया था वो क्या था, x² माइनस 4x प्लस क्या होता है b/2 का स्क्वायर। तो b/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे b क्या है 4 है और 2, तो 4/2 यानी 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर मतलब 4 लिख दो, और माइनस 4 इज ग्रेटर देन 12। ये +4 और -4। इसी चीज को आप लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको 2 का स्क्वायर लिख दो इज ग्रेटर देन, और ये इधर आ जाएगा +4। ये फॉर्मूला बन गया x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 16। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा x-2 इज ग्रेटर देन +-4। इसका जब हमने रूट फाइंड किया तो +-4 आ गया। अब यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, x-2 इज ग्रेटर देन +4 और x-2 ये और इज लेस देन -4। ये कंडीशन हो सकती है कि x-2 ग्रेटर हो जाए +4 से और x-2 लेस हो जाए -4 से। तो अगर हमने किया तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इफ x-2 इज ग्रेटर देन 4 तो x इज ग्रेटर देन 4 और ये इधर आ जाएगा 2, तो x इज ग्रेटर देन 6। एक तो ये आंसर आ सकता है, और एक जब हम ये वाला सॉल्व करेंगे तो x इज लेस देन -4 और ये इधर चला जाएगा +2, तो x इज लेस देन -2। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे कि गिवन फंक्शन वुड बी strictly increasing if x is greater than 6 या फिर x is less than -2। इन दोनों नंबर के लिए वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ऐसा आंसर आपको लिखना है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आपको आ रहे होंगे ये ग्रेटर और लेस में, एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कैसे होगा, जैसे डिक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन थी कि f डैश x इज लेस देन एंड इक्वल टू 0 है तो वो डिक्रीजिंग होगा। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा जाए तो अगेन वो लेस इक्वल टू 0 वाला जो कंडीशन है वो खत्म हो जाएगा। मतलब ये कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, जब लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 नहीं, ओनली लेस देन। कौन, f डैश x।
dash x is less than 0, then given function is strictly decreasing। तो यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो हम क्या करेंगे, f dash x फाइंड करेंगे पहले इसका। f dash x is equal to 3 2 6x square minus 6x minus 12। अभी इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ से 6 कॉमन ले लो तो x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस 2। गिवन फंक्शन वुड बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ क्या होगा, f डैश x इज लेस देन 0। तो अब इसको लिख दो, तो 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज लेस देन 0। अब यहाँ पर 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज लेस देन 0। एक बार ये 6 को 6 लेस देन 0 और एक बार ये कंडीशन हम यहाँ पे ऐसा लेस देन 0 करके लिख देंगे। अब क्या होगा, x स्क्वायर माइनस x और ये इधर आ जाएगा। सेम सॉल्व करना है जैसे आपने ग्रेटर के लिए किया था, बिल्कुल वैसे ही करना है। x स्क्वायर माइनस x लेस देन माइनस ये 2। अब यहीं पे इसको जब हम कंप्लीट स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, प्लस 1/2 का स्क्वायर और माइनस 1/2 का स्क्वायर। अभी देखा था हमने कंप्लीट स्क्वायर करते थे तो क्या किया हमने। अब इस चीज को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/4 इज लेस देन 2 प्लस 1/4। ये जो माइनस 1/2 का स्क्वायर है वो इधर आ गया। इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। 4 2 8 और 1 9/4। तो यहाँ आ गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज लेस देन, ये स्क्वायर खत्म हो गया तो लेस देन आ गया 3/4 प्लस माइनस। यहाँ तक तो आप समझ गए, लेस देन 3/4। अब पिछली बार क्या था, जो हमारा ग्रेटर में क्वेश्चन था तो हम पॉजिटिव को ग्रेटर में ले रहे थे और नेगेटिव को लेस में ले रहे थे क्योंकि हमारा क्वेश्चन ग्रेटर में था। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये लेस देन का साइन है तो पॉजिटिव को हम लेस देन के साइन में लेंगे और नेगेटिव को ग्रेटर देन के साइन में लेंगे, उल्टा काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 1/2 या तो ग्रेटर हो सकता है किसके, 3/4 के, और क्या हो सकता है कि x माइनस 1/2 लेस हो सकता है 3/4 के। तभी हमारा जो मतलब x की जो वैल्यू आएगी ना वो क्या होगी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो when x माइनस 1/2 इज ग्रेटर देन माइनस 3/4 तो क्या होगा, ये जो माइनस 3/4 है वो उधर चला जाए तो x ग्रेटर देन 3/4 और प्लस 1/2 तो x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 2 2 2 1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1/4, यही आएगा। 3 2 6 माइनस 1/4, 3 2 6 और ये माइनस 1/4 आएगा कि नहीं, एक बार आप लोग देखिए उसको सॉल्व करके। माइनस 1/4 तो नहीं आना चाहिए क्योंकि ये इधर गया तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो माइनस 6 और 2 2 4 4/4 2 8 तो ये आ जाएगा माइनस 6 और प्लस 4 कितना आ गया, माइनस 2/8 तो वही आया, x इज ग्रेटर देन माइनस 1/4। यहाँ पे एक गड़बड़ हुआ है, 4 2 8 प्लस 1 9 तो 9/4 आएगा। इसको जब रूट निकालेंगे तो 3/2 हो जाएगा, 3/2। यहाँ सब जगह क्या होने वाला है, 3/2। तो फिर अब तो इजिली हम कर लेंगे। -3 + 1, -3 + 1 मतलब -2 तो यहाँ आ जाएगा आपका -2 और ये ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। तो x क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए -1 के, या फिर और when क्या, एक कंडीशन हमने लिया है ये ग्रेटर वाला और ये लेस वाला लेते हैं। x माइनस 1/2 इज लेस देन 3/2, लेस देन 3/2 है यानी x इज लेस देन 3/2 प्लस 1/2 तो कितना आ जाएगा, x इज लेस देन 3 + 1 4 4/2 यानी 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि गिवन फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इफ। तो ये पूरा आप लोग यहाँ लिख लीजिए, गिवन फंक्शन
और ऐसा आपको सब में ही लिखना है। गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ x is greater than -1 और x is less than 2। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।